प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। चलिए हम सब मिलकर एक मजेदार कहानी सुनते हैं। हमारी कहानी का शीर्षक है एक की और दो की। शुरू करते हैं। एक बार दो बहनें थी। एक बहन का सिर्फ एक ही बाल था, इसलिए उसे एक की कहते थे। और जो दूसरी बहन थी, उसके दो बाल थे, इसलिए उसको दो की कहते थे। जो दोकी थी, उसे अपने दो बाल होने पर बहुत घमंड था और वो हमेशा एकी को परेशान करती रहती थी। घर का सारा काम एकी से करवाती थी। और जो उनकी माँ थी, वो भी दोकी को ज्यादा प्यार करती थी और एकी को तो प्यार भी नहीं करती थी। और जो उनके पिता थे, वो तो काम की फुर्सत में शहर में रहते थे। पूरा दिन एकी को सारा काम करना पड़ता था। फिर एक दिन पता है क्या हुआ। एकी जो है वो चलते 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 घने जंगल में पहुंच गई। और वहां पर उसने क्या देखा कि जंगल में बिल्कुल सन्नाटा है। वहां कोई भी नहीं है, एकी अकेली है। एकी उदास होके बैठी हुई थी। फिर उसने अचानक से एक आवाज सुनी और उस आवाज ने कहा, कोई मुझे पानी पिला दो, कोई मुझे पानी पिला दो, मैं बहुत प्यासी हूँ, मुझे पानी पिला दो। जब एकी ने चारों ओर देखा तो उसे तो वहां पे कोई नहीं दिखाई दिया। फिर दोबारा से उसे वही आवाज सुनाई दी, कोई मुझे पानी पिला दो, मैं बहुत प्यासी हूँ। फिर एकी ने आगे बढ़कर देखा तो वहां पर उसे एक मेहंदी का पेड़ दिखाई दिया। जो मेहंदी है वो बिल्कुल सूखी हुई थी और वहां पे वो रो रही थी। अब एकी ने क्या किया, एकी ने चारों ओर देखा तो उसे पास में एक कुआं नजर आया और एकी चलकर कुएं के पास गई। कुएं के पास जाकर उसने वहां एक टूटी बाल्टी में से ही कुएं में से पानी निकाला। पानी निकाल के उसने मेहंदी के पौधे पे जाकर वो सारा पानी डाल दिया। ऐसा एक ही ने 2-3 बार करा। फिर मेहंदी के पौधे ने एकी को धन्यवाद कहा कि एकी, बहुत बहुत धन्यवाद जो तुमने मेरी प्यास बुझाई। अब एकी ये बात सुनकर खुश हो गई और आगे चलने लगी। जब वो आगे जा रही थी तो उसे अचानक से एक आवाज फिर से सुनाई दी। एक भूख से तड़पती हुई मरियल सी गाय वो बोल रही थी, कोई मुझे खाना खिला दो, मैं बहुत भूखी हूँ, कोई मुझे खाना खिला दो। अब एकी ने फिर से देखा तो एकी को वो गाय दिखाई दी। अब एकी ने क्या किया, गाय माता आप रुको, मैं अभी आपके लिए खाने को कुछ लाती हूँ। और एकी दौड़ के वहां से गई और वहां पास जाकर उसने हरी हरी घास काटी और गाय के लिए ले आई। गाय ने सारी घास खा ली। बदले में गाय ने एकी को आशीर्वाद दिया, जाओ एकी और तुम हमेशा खुश रहो। अब एकी चली गई। आगे जाते जाते एकी बहुत थक गई। फिर दूर से उसने एक झोपड़ी देखी। फिर झोपड़ी के पास जब वो गई तो झोपड़ी में से आवाज आने लगी, कोई अंदर आ जाओ, कोई अंदर आओ, मेरी बिटिया अंदर आ जाओ। अब एकी ने सुना, अरे ये किसकी आवाज है और कौन मुझे बार बार बिटिया बोल रहा है। जब एकी ने गेट खोला तो वहां एक बूढ़ी अम्मा थी। बूढ़ी अम्मा ने एकी को कहा, अरे बिटिया तुम आ गई, ऐसा करो जल्दी से जाकर तुम नहा लो और नहाने से पहले अपने बालों में तेल लगा लेना। तेल लगा के तुम नहाओ और मैं तुम्हारे लिए स्वादिष्ट खाना तैयार रखती हूँ। अब एकी ने जाके
तेल सर पे अपने लगा लिया। अपने सर पर तेल लगाने के बाद एकी नहाने के लिए बाथरूम में चली गई। जैसे ही एकी ने अपने बालों को गीले बालों पे तौलिया रखा तो एकी ने अपने बाल सुखाने चाहे, लेकिन फिर एकी ने क्या देखा, जैसे ही एकी ने तौलिया हटाया तो एकी के तो बहुत सारे बाल आ चुके थे। एकी ये देखकर हैरान हो गई। हाँ, मेरे इतने सारे बाल कैसे हो गए, देखो मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ। अब एकी ने बूढ़ी अम्मा को कहा, अम्मा आपने तो कोई चमत्कार किया है, ये देखो मेरे कितने सारे बाल आ गए। अब अम्मा ने उसे आशीर्वाद दिया, तुम बहुत अच्छी हो एकी, तुमने सबकी मदद करी है, इसलिए भगवान जी भी तुमसे खुश हो गए और तुम्हें इतने सारे बाल दे दिए। अब एकी ने जल्दी से खाना खाया और भागी 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 अपने घर चली गई। और घर जाकर उसने अपनी बहन को बोला, दीदी दीदी देखो, दीदी 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 देखो, मेरे कितने सारे बाल आ गए। अब दोकी तो चिढ़ गई। दोकी ने कहा, अच्छा ये तुम्हारे दो दो बाल की, एक बाल की जगह इतने सारे बाल कैसे आ गए। अब एकी ने सारी कहानी अपनी बहन को बताई। अब जो दोकी थी, दोकी भी जल्दी से भागी 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 जंगल की तरफ गई। जब वो जंगल में जा रही थी तो उसी मेहंदी के पौधे ने फिर से बोला कि कोई मुझे प्यास लगी है, पानी पिला दो। लेकिन दोकी ने कोई बात नहीं सुनी और मेहंदी के पौधे को पैर से कुचल दिया और तेजी तेजी से आगे बढ़ने लगी। जब वो आगे बढ़ने लगी तो वहां पे गाय ने बोला, कोई मुझे चारा खिला दो, मैं बहुत भूखी हूँ, चारा खिला दो। लेकिन दोकी ने गाय की बात भी नहीं सुनी और उसने आगे चली गई एक झोपड़ी की तरफ। और झोपड़ी की तरफ जाते ही बोली, ए बुढ़िया, जा जल्दी से मुझे भी वो तेल दे, मैं वो तेल लगाऊंगी और मैं क्या करूंगी, मेरे भी दो बाल की जगह बहुत सारे बाल हो जाएंगे, जल्दी से मेरे को तेल दो, मैं नहाऊंगी। अब बुढ़िया अम्मा तो ये सब सुनकर बहुत उदास थी। उन्होंने क्या कहा, ठीक है तुम लगाओ तेल। अब दोकी ने जल्दी से बहुत सारा तेल अपने सर पे लगा लिया और दोकी क्या करने लगी, अपने बाल धोने लगी। लेकिन जैसे बाल धो के दोकी ने क्या किया, तौलिया अपने सर से उठाया तो दोकी तो गंजी हो गई थी, उसके सारे बाल जो हैं वो हट गए थे। अब दोकी तो बहुत उदास हो गई। जब दोकी वापस जंगल से अपने घर की ओर आने लगी तो उसी गाय ने दोकी को एक सींग मारा और दोकी बेचारी गिर गई। और जब वो गिर गई तो वहां पर मेहंदी के पौधे ने उसे कांटे भी चुभा दिए और वो रोती रोती अपने घर को आ गई। जब वो घर को आई तो फिर उसने एकी को इतने सारे बालों में देखा और अपने आप को देखा कि वो तो गंजी हो गई है। तो अब उसे बहुत पछतावा हुआ और उसने एकी से माफी मांगी, मेरी प्यारी बहन मुझे माफ कर दो, मैं तुम पे कितना हंसती थी। तो एकी ने कहा, कोई बात नहीं बहन, कोई बात नहीं, तुम्हारे मैं चलती हूँ तुम्हारे साथ और तुम अच्छे से व्यवहार करोगी तो तुम्हारे भी सारे बाल आ जाएंगे। लेकिन कभी हमें किसी दूसरे पर हंसना नहीं चाहिए, हमें हमेशा अच्छी बातें सीखनी चाहिए और लोगों की मदद करनी चाहिए। तो दोकी जब दोबारे से जंगल में एकी के साथ जाने लगी तो फिर मेहंदी के पौधे ने क्या किया, मेहंदी के पौधे ने दोकी को और एकी को बहुत अच्छी सी मेहंदी दी। तो दोनों बहनों ने मेहंदी लगा ली और दोनों आगे चलने लगे तो उन्हें वहां पे गाय भी मिल गई। तो गाय ने देखा, ओ एकी आ गई है, और उन्होंने दोकी को भी देखा। लेकिन दोकी ने फिर से मेहंदी के पौधे को पहले माफी मांगी और अब गाय को भी माफी मांगी। तो अब क्या था, अब तो गाय ने दोनों बहनों को मीठा मीठा दूध पिला दिया।
अब दोनों बहनें चलती बूढ़ी अम्मा की झोपड़ी में गई। तो बूढ़ी अम्मा ने एक की को देखकर खुश हो गई और दो की को देखकर गुस्सा हो गई, लेकिन बूढ़ी अम्मा ने दो की को माफ कर दिया। अब दो की को बोला, तुम रोज क्या करो, तुम रोज लोगों की मदद करो, और फिर थोड़े दिन बाद अगर भगवान आपसे खुश हो गए कि आप सच्चे दिल से लोगों की मदद कर रहे हो, तो आपको भी ऐसे बहुत सारे बाल मिल जाएंगे। तो प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें क्या सबक मिलता है? इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें हमेशा लोगों की मदद करनी चाहिए। अगर कोई हमसे कमजोर है या किसी में कोई कमी है तो हमें उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, ठीक है? क्योंकि हम सबको भगवान ने अलग बनाया है और हमें दूसरों पर नहीं हंसना चाहिए और हमें अपनी गलतियों से सीख लेनी चाहिए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।